नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो वह वाक्य आप लोग को पहचान करना है। तो भक्षण का अर्थ होता है भोजन करना, जो दांत से काटकर खाना। ठीक है, तो ऑप्शन है वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है। इसमें कोई दांत से काटकर खाने का बात नहीं है, लेकिन वह आम खाता है, तो आम खाएगा दांत से काटकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भक्षण का मतलब यही होता है, भोजन करना, दांत से काटकर खाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है खतरा उठाना, ठीक है, ऑप्शन है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, और चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए तीसरा प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना और किसी को धोखा देना। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो जाएगा अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत में आकारांत शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग को बोलते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग को आकारांत बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए आप जानते हैं कि हे अजी हो अरे। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? इसमें आपको संबोधन कर रहा है। ठीक है, ए रमेश यहाँ आओ, तो यहाँ हो जाएगा संबोधन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आपका चिड़िया, चिड़िया, ये सभी चिड़ियाओं। तो जो चिड़िया का बहुवचन होगा वह चिड़िया होगा। ठीक है, चिड़िया, चिड़ियों नहीं होता है। ठीक है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दही शब्द है। तो दही शब्द आपको बताना है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जो दही शब्द है इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दही है वह पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी कहीं सुने? नहीं, दही खट्टा है, दही खट्टा होता है। ठीक है, तो दही खट्टा है। ठीक है, तो यह इसका पुल्लिंग शब्द है, दही पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने करण से। ठीक है, तो करण से होता है, तो इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करण। ठीक है, तो कारक का कौन सा भेद हो जाएगा? करण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 10 इंग्लिश भी पूछेगा। तो ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई। तो ड्यू टू इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैंटी, और प्रोवाइड रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू पावर सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्द इसमें से चुनना है। तो वेराइटी का स्पेलिंग सही है। ठीक है, एंजाइटी का सही है, सोसाइटी का सही है, लेकिन गैटी जो है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, दूरी से देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप, पेरियोस्कोप, टेलीस्कोप और केलियोस्कोप। तो हो जाएगा टेलीस्कोप, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का वस्तु प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ मोरल स्पिरिचुअल ट्रूथ हो जाएगा। तो इसका जो मतलब हो जाएगा इसका पैरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेबल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो वेरासिटी जो है इसका मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई। ठीक है, वेराइटी मतलब सच्चाई हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप फ्रीडम है, ट्रूथ है, विजडम है, लॉयलिटी है, तो ट्रूथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। तो इम्प्लीकेट का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एक्जोनरेट। क्या हो जाएगा? एक्जोनरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोतने का क्षेत्र है। ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। तो छोटे किसानों को परिभाषित 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास जोतने वाली भूमि है उसी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो वर्तमान में संख्या है ऑप्शन में कोई नहीं है, 12 है। ठीक है, 12 अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध जो हुआ था किनके बीच लड़ा गया था। रूस और तुर्की के बीच, यूएस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जापान के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो जो क्रिमियन का युद्ध 1854 से 56 में हुआ था यह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो लास्ट सपर यह बताना है आपको चित्रकारी किनकी है। तो ऑप्शन है माइकल एंजेलो, टिटियन, लियोनार्डो दा विंची, राफेल। तो लास्ट सपर जो है यह लियोनार्डो दा विंची का है। ठीक है, मोनालिसा भी यही चित्रकारी इन्हीं का है। अगला प्रश्न है वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे। ऑप्शन है एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलज्ञ एस्ट्रोनॉमर। तो ये वराहमिहिर क्या थे, एक प्राचीन खगोलविद थे। यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वयं अपने से बात करने वाले को क्या कहते हैं। आराम की नौकरी, स्वगतभाषी, निराशावादी और फिलेंथ्रोपिस्ट। तो जो स्वयं से बात करता है उसको स्वगतभाषी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विभ्रंश घाटी बनती है। तो जो विभ्रंश घाटी बनती है आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो जो विभ्रंश घाटी बनती है वह 2 भ्रंशों के बीच में बनती है। विभ्रंश घाटी जो होती है 2 भ्रंशों के बीच में बनती है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में जो असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है उस झील का आपको नाम बताना है। तो अफ्रीका में जो असवान बांध है उसके द्वारा बनाई गई झील है, 4 झील है, विक्टोरिया है, नासिर है और टांगायानिका है। तो यह नासिर झील है। कौन है, नासिर झील, यह अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 हो गई है। ठीक है, पहले 31 थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करके 34 कर दिया गया है। ठीक है, और CY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली थी, कहाँ अशांति थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी उज्जैनी ऑप्शन है, पुष्प कलावती है, तक्षशिला है, राजगिरी है। तो यह तक्षशिला में अशांति थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है। किसी भी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण है ऑप्शन है संक्षारण, पाविक अपवर्तन यानी भूमि क्षरण, अपघर्षण और दवा चालित क्रिया। तो यह हो जाएगा पाविक अपवर्तन यानी भूमि का क्षरण होना। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है। तो यह कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है यह सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी है यह उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। तो इसका सबसे उत्तम जो उपाय है पेड़ पौधा को लगाकर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेड़ लगाकर या वन रोपण करके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा कोई आपका ऑप्शन नहीं है, हमेशा यही ऑप्शन लेता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी। तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी वह डिगबोई में की गई थी। और कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का। तो जो मशीन टूल जो है ना एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गंधार की जो कला थी मिश्रण थी किसकी किसकी। तो गंधार की जो कला थी वह मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो मोहम्मद गवान जो था ना यह बहमनी राज्य में एक प्रसिद्ध वकील और वजीर था। ठीक है, वजीर। अगला प्रश्न है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोलते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि अल्पाधिकार में होते हैं एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, दो विक्रेता, तीन विक्रेता। तो जब अल्पाधिकार में होंगे ना तो वहाँ एक विक्रेता होंगे। क्या होंगे? एक विक्रेता होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है, ऑप्शन है व्यय विधि द्वारा, उत्पाद और आय विधियों द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा, आय विधि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद और आय दोनों विधियों के द्वारा हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। तो किसी उत्पादक फर्म के लिए जो अल्पकाल में नियत लागत होती है ना, वह सदा स्थिर और नियत होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। अगला प्रश्न है कि फासिज्म में विश्वास करता था। तो जो फासिज्म था ना, वह विश्वास करता था एक दल प्रणाली में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही दल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर कोई दल है तो वहाँ पर कोई दल ज़्यादा दल नहीं होना चाहिए, भारत में एक ही दल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आयोग मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी असंवैधानिक है। तो आपको ऑप्शन बताना है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग। तो इसमें से असंवैधानिक आपका हो जाएगा ना, यह हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे वित्त आयोग है तो इसका अनुच्छेद 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, चुनाव आयोग 324 में है, ठीक है। तो कर्मचारी चयन आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर, क्योंकि भारत में ही पुर्तगाली सबसे पहले आया था, तो इसका जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। चलिए अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। ऑप्शन है दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो ठगी प्रथा दूर किया, सती प्रथा दूर किया, धर्म में परिवर्तन को दूर किया था, लेकिन दासता का अंत नहीं किया था। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉर्ड एलन बरो था, उस समय एलन बरो था, एलन बरो, ठीक है। दास प्रथा का अंत एलन बरो के समय में हुआ था 1843 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो आपको बताना है ऑप्शन कि विधि का सार तत्व, सामाजिक संविदा, कृषि संपदा कौन सी, सामान्य बुद्धि। तो यहाँ सामान्य बुद्धि का प्रयोग किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका है चंदन, देवदार, सागौन यानी टीक और साल का वृक्ष। तो जो देवदार है ना, यह पर्णपाती से नहीं है, जबकि चंदन यानी काष्ठ, सागौन है, साल है, ये आपका पर्णपाती वृक्ष से संबंधित है, देवदार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, यानी कौन सी जमीन है, भूमि है, ठीक है। जलोढ़, शुष्क, काली, लाल। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है। तो प्रचुर मात्रा में जो भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें जो होती है ना, वह जल भर यानी जलभृत क्षेत्र का के अंतर्गत उच्चतम होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्यों पर परामर्श देता है, तो उसे भेजा जाए तो इसे कहाँ भेजा जाएगा। तो यह राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है, और धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद आर्टिकल 110 में है, ठीक है, और यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में उनके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो हो जाएगा संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है। तो मतलब भारत के किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन पर संबंधित है, जैसे बाल दिवस है जवाहरलाल नेहरू के, गांधी जयंती गांधी जी के, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन आपको सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, ठीक है, यह इनके जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और वहाँ के मुद्रा का नाम है रैंड है, ठीक है, रैंड। अगला प्रश्न है
कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के सरकार के समय 1969 ईस्वी में हुआ था, जबकि बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। उस समय भी इंदिरा गांधी ही थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो रुपये का जो नोट होगा वह भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। तो रबी में तो गेहूं आता है, ठीक है, तो नहीं है, तो चावल आपका खरीफ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चावल हो जाएगा। तो चावल क्या है, यह खरीफ फसल है, ठीक है। रबी के साथ गेहूं के साथ सरसों लगबे करता है, चना लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हो जाएगा रबी, जबकि चावल रबी नहीं खरीफ फसल है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, माने कौन से राजमार्ग के द्वारा दिल्ली और कलकत्ता और दिल्ली जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन है NH1, NH2, NH9, NH6। तो NH जो 2 है यह दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली से जुड़ा हुआ है, यानी दीपा दीको, तो दीपा से दिल्ली से पाकिस्तान है, यानी दिल्ली से अमृतसर है, तो आपका NH1 से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है दिल्ली से कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे जो सूखा भाग है वह पश्चिमी राजस्थान है, और यहीं पर आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मुंबई हाई है यह पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। ऑप्शन है 1955, 1956, 1957, 1958। तो भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को 1957 में अपनाया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है। ऑप्शन है हीरा, टेलीविजन, कंप्यूटर, चावल। तो जो विनिमय मूल्य होता है केवल हीरा का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। ऑप्शन है 20%, 23%, 26 और 28। तो 23% राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तंभ ताना जो होता है ना, प्रायः होता है, या हो जाएगा घनात्मक हो जाएगा, प्रकाशानुवर्ती हो जाता है, ठीक है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। अगला प्रश्न है कि शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ होता है। तो ऑप्शन है उष्मा रोधी सामग्रियाँ, आने वाली सौर विकिरण, अविलय सामग्रियाँ, उपमुक्त में से कोई नहीं। तो इंसुलेशन आपतन का जो अर्थ होता है वह होता है आपका आने वाली सौर विकिरण। चलिए अगला प्रश्न है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्म क्षेत्र। ऑप्शन है लाल भूभाग है, ध्रुव के निकट का क्षेत्र है, और लैटेरिक क्षेत्र है। तो जो टेराकोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लैटेरिक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। ऑप्शन है संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल संवेग। तो केवल संवेग सुरक्षित रहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात किसके बराबर रखता है। तो एक के बराबर या उससे अधिक में रखता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला बंधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए जो अवयव उत्तरदायी होता है वो होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो जो MCB होता है ना, MCB वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहे वस्तु का होता है। तो अगर स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? चर होगा।
यानी बदलते रहेगा त्वरण उसका। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो वह डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एक समय में नहीं एकांक समय में कर सकता है, तो उसको समवेश प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवेश प्रवाह बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण आपको बताना है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण बताना है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो CCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। यह हो जाएगा सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है। तो सभी जितना भी अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। जितने भी अम्ल होते हैं उसमें साझा तत्व जो होता है वह हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल जो होता है ना, एक उसमें एक छोटा पाउच रखा जाता है, किस लिए? ऑप्शन है गैसों को अवशोषण करने के लिए, शीशी को गर्म कर रखने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, नमी सोखने के लिए। तो जो सिलिका जेल होता है ना, सिलिका जेल या रेलवे में भी काम आता है। तो सिलिका जेल जो होता है ना, या नमी को सोखने के लिए बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। जहाँ जहाँ नमी होता है उसको सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है यह उभयधर्मी अम्ल होता है, उभयधर्मी अम्ल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यह अपवाद है, उभयधर्मी अम्ल है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशय रस में HCl होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। तो अम्ल आप जानते हैं कि अम्ल एक क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। ठीक है। तो क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यही गलत है, बाद बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो आप जानते हैं कि वेग जो है ना, यह वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 4 जार यानी 4 डिब्बा रखा है जिसमें ऑक्सीजन है, O2 है, CO2 है, H2 और नाइट्रोजन गैस भरी है। तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन है गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, चूने के पानी में से गैस को गुजार कर। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उसमें से एक ही ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, वो आपका हाइड्रोजन, बाकी कोई ऐसा तत्व नहीं है या धातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। ठीक है, दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव जो है ना ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो सामान्यतः ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा द्रव ग्लास में रखने से ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो यह आपका हो जाएगा द्रव हीलियम। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होगा। तो परावर्तक सतह के बीच में जो दूरी होना चाहिए वो आपका 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके स्पष्ट प्रतिध्वनि इको साउंड सुनाई देगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किट संबंधित है। ऑप्शन है पेरिफोरा से, सिलेंटेट्रा से, एलिनेडा से, आर्थ्रोपोडा से, यानी संघ का यह नाम है। तो जो किट है वह आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं कि गैम्बिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैम्बिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन है स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर चढ़ना। तो यह हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक जो विमान होते हैं किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान होते हैं, ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, ओजोन मंडल। तो जो सुपरसोनिक जो विमान होते हैं वह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है कि रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है?
इसका कारण आपको बताना है। तो रबर से स्टील लचीला होने का कारण है कि प्रतिबल का जो विकृति है ना, विकृति से अनुपात अधिक होने के कारण, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है कि एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रहा है, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? कम गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, चलिए अब आगे का प्रश्न आपका मैथ का है। तो मैथ के लिए आप टेलीग्राम से हमारा जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग को पूरा टेलीग्राम पर इसका मैथ बना के डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए दोस्तों, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वीडियो को जितना हो सके देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ पूरा 100% आपको मैथ टेलीग्राम पर डाला जाता है, आप इस पर विश्वास कीजिए, ठीक है। ये चैनल फॉल्स नहीं है, आदमी या कोई कमाने के चक्कर में आपको कोई वीडियो नहीं बना रहा है, क्योंकि अपना तैयारी भी कर रहा है नौकरी के साथ साथ। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।